आज के ज़माने में प्लास्टिक सर्जरी एक लग्जरी है, लेकिन क्या होगा मैं अगर आपसे कहूँ आज से 2600 साल पहले ही भारत में नोज की सर्जरी हुई थी। जब दुनिया अंधविश्वास में जी रहे थे तब भारत बना रहा था एक सर्जिकल साइंस मैनुअल। ये है कहानी एक भूल गए डॉक्टर की, जिसे दुनिया फादर ऑफ सर्जरी कहकर भी आज भूल गए है। एक लड़का था जो जीव के शरीर को समझना चाहता था, हर घाव का इलाज ढूंढता रहता था। जब उसके साथी धनुष चलाना सीख रहे थे तो वो वेन्स और नर्व्स का मैप बना रहा था। रात में दीपक के नीचे बैठकर चरक संहिता और आयुर्वेदा का मंत्र लिखता था। उसने सिर्फ पढ़ा नहीं, उसने जिया है ज्ञान को। जन्म लिया काशी में, लेकिन उसका ज्ञान पूरा दुनिया में घूमा। सुश्रुता एक नाम जो आजकल के टेक्स्ट बुक्स में मुश्किल से ही मिलता है, लेकिन एक समय था जब उनका ज्ञान पूरा दुनिया में फैला हुआ था। काशी यानी वाराणसी में रहते थे सुश्रुता 600 BCE के आसपास, और उन्होंने लिखा था एक ग्रंथ सुश्रुता संहिता। सुश्रुता संहिता में 184 चैप्टर्स थे, जिनमें 1100 से भी ज़्यादा डिजीज के बारे में लिखा था, 300 से ज़्यादा सर्जरीज और 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। एंशिएंट इंडिया में फ्रैक्चर, हर्निया, किडनी स्टोन रिमूवल जैसे बड़े बड़े डिजीज का इलाज भी उसमें लिखा था। इनमें सबसे शॉकिंग पार्ट क्या है बताए? राइनो सर्जरी यानी नोज रिकॉन्स्ट्रक्शन। उस वक्त क्रिमिनल्स को एक सजा दिया जाता था, उसका नाक काट दिया जाता था, लेकिन सुश्रुता ने एक ऐसा टेक्निक बनाया जिससे वो अपने फोरहेड और उसकी चीक्स के स्किन को लेकर वो नाक फिर से दोबारा बनाया जा सकता था। ये वही टेक्निक थी जो ब्रिटिश सर्जन्स ने 18th सेंचुरी में भारत में आके सीखा था, जिसे आज भी इंडियन राइनोप्लास्टी मेथड कहा जाता है। सुश्रुता के टूल्स आजकल के मॉडर्न टूल्स जैसे ही दिखते थे। वो एंटीसेप्टिक हर्ब्स भी यूज करते थे, बैंडेज और पेशेंट को सुकून फील हो, इसीलिए वो नेचुरल एनेस्थेसिया का भी यूज करता था। उसका ज्ञान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। 200 BC में उसका ये ग्रंथ अरबिक में ट्रांसलेट हुआ, किताब ई सुश्रुत के नाम से। फिर ये ज्ञान गया यूरोप, जहाँ डॉक्टर्स ने सुश्रुता के काम से सीखना शुरू किया, लेकिन कहीं उनका क्रेडिट नहीं मिला। ब्रिटिश सर्जन जोसेफ कार्प ने 1794 में इंडियन राइनोप्लास्टी टेक्निक यूरोप में इंट्रोड्यूस किया, इंडियन डॉक्टर्स को क्रेडिट दिया। लेकिन फिर आता है कॉलोनियल एरा। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने हमारे एंशिएंट साइंस को माइथोलॉजी कहकर साइड में रख दिया। ये सच लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया और हम अपना असली ज्ञान भूल गए। आज हम MRI मशीन यूज करते हैं, रोबोटिक मशीन यूज करते हैं, जो कि करना भी चाहिए और जो कि अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, 2600 साल पहले भारत में बिना मशीन से भी सर्जरी होती थी। आज के भारत में क्या होता है? तब लोग गुरु चरण धोते थे और आज कोचिंग सेंटर फीस की EMI लेते हैं। तब पढ़ाई ज्ञान था, आज एक डिग्री है। तब डॉक्टर वैद्य था, आज एक बिजनेस कार्ड है। उस वक्त भारत एक ऐसा देश था जहाँ पे लोग बाहर से आते थे, हमारे देश की भाषाओं में अपने ज्ञान ले जाता था, और आज के भारत में हम पढ़े रहते हैं किसी दूसरे कंट्री की भाषा को अपने भाषा बनाकर उसी के सहायता से हमको पढ़ना होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, एक वक्त था जब बाहर से लोग हमारे इंडिया में आते थे, भारत में आते थे ज्ञान लेने के लिए, और आज हम जाते रहते हैं किसी और देश में। अब किसी और देश में जाना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप लोग शायद समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सोचिए, क्या हम आगे बढ़ गए हैं या फिर ज्ञान से बहुत दूर जा रहे हैं? क्या आज का भारत विकसित है या फिर भूल गया है कि वो पहले कैसा था? उस समय एजुकेशन एक सिस्टम नहीं, संस्कार था, और विद्यार्थी बनता था जब उसमें जिज्ञासा होती थी। शिक्षा मिलती थी गुरुकुल से, पत्थर के स्लैब पर नहीं, जमीन पर बैठ के, चौक और बोर्ड के बिना ही, डायरेक्ट गुरु के शब्दों से। गुरुकुल में एडमिशन पैसों से नहीं होता था अपने श्रद्धा और अपने तपस्या से। गुरु अपने शिष्य के लिए पिता जैसे हुआ करते थे, और शिष्य भी उस वक्त 2 और 3 साल के लिए नहीं, 20 से 30 साल तक अपने गुरु गृह में रहकर ही अपना शिक्षा पूरा करते थे, वो भी गुरु के साथ रहकर। सोचिए, एक समय था जब ना ही यूट्यूब ना इंटरनेट कुछ भी था, लेकिन फिर भी भारत इस दुनिया में मेडिकल कैपिटल हुआ करता था, और इसी भारत ने एक ऐसा डॉक्टर पैदा किया जो आजकल के AI सर्जन से भी कहीं ज़्यादा रिफाइंड था। अभी बताइए, वो 2600 साल पहले का भारत वो ज़्यादा डेवलप था या फिर आज का भारत ज़्यादा डेवलप? मिलता है किसी अगले वीडियोस में।